हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट बैच बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95 से अधिक मार्क्स लाना। आप लोग रेगुलर क्लास देखते होंगे और अपना जितना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज और बहुत कुछ सीखिएगा आज के क्लास में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, हम लोग कल क्या बात किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पहले देख लीजिए, उसके बाद उसी का आगे पढ़ाए हैं, है ना। तो पहले वो देख लीजिएगा तो ये मजा आएगा। क्लियर ना। और जो रेगुलर देखते होंगे उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। चलिए, तो देखिए कल क्या बोले थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बोले थे, जैसे दो वर्क हो, दो क्लाउज हो, और दोनों क्लाउज में जो क्लाउज पहले काम हो। जैसे देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यही बोला था ना कल। अब देखिए, पुलिस का आना एक काम और चोर का भागना एक काम, और जब उसमें क्या है ना, जो काम पहले होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। स्ट्रक्चर उसका क्या हुआ था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस आफ्टर या बिफोर, आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये था ना। देखिए, अगर यहाँ पे जो काम पहले होगा उसको यहाँ बनाएंगे, क्योंकि इसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसको यहाँ बनाएंगे, इसका नाम होता है सिंपल पास्ट। जैसे बोले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पुलिस आया बाद में, चोर भागा पहले, तो चोर भागेगा सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पुलिस आएगी सिंपल पास्ट में। अगर उसमें हिंदी के बाद होगा तो आफ्टर लगाइएगा, और पहले होगा तो बिफोर लगाइएगा। उसके बारे में आज उससे पहले हम आप लोग को बिफोर और आफ्टर का क्रक्स, निचोड़ ही समझा देते हैं, जो आज के बाद दुनिया में कभी भी आफ्टर और बिफोर लगाने से हिचकिचाइएगा नहीं। ये नहीं जो हिंदी देख के लगाएं, है ना। हिंदी नहीं, कॉन्सेप्ट दे देते हैं, जिससे जहाँ पे आफ्टर लगाने का मन होगा वहाँ पे आफ्टर लगाइएगा, जहाँ पे बिफोर लगाने का मन होगा वहाँ पे बिफोर लगाइएगा। कुछ हिंदी से लेना देना नहीं होगा। क्लियर ना। चलिए, तो देखिए क्या है, बात करते हैं हम लोग बिफोर का। तो बिफोर के बारे में याद रखिएगा, बिफोर का यूज सिंपल पास्ट के पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद करते हैं। क्या समझ में आया? बिफोर का यूज, बिफोर जो है, बिफोर उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सिंपल पास्ट से पहले, सिंपल पास्ट से पहले, है ना। मतलब ये सिंपल पास्ट है ना, तो यहाँ पे बिफोर होगा। आया बात समझ में? यहाँ पे आफ्टर नहीं होगा। आ गया होगा बात समझ में? क्या बोले, बिफोर का यूज सिंपल पास्ट से पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद। आया बात समझ में? इजी है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या है, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद करते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखे पहले पास्ट परफेक्ट, फिर लिखे सिंपल पास्ट, बीच में आया बिफोर। यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ, क्योंकि देखिए ये एक क्लाउज है और ये एक क्लाउज है ना। और यहाँ पे बिफोर आके जोड़ दे, इसीलिए कॉमा। आप लोग अगर चाहेगा ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर प्लस, इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक का पैक को पहले लिख सकते हैं, और ये वाला पैक को बाद में लिख सकते हैं। जैसे देखिए ना, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, एंड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, है ना। मतलब ये जो हो गया, द thief had run away, the thief had run away before the police came। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, before the police came the thief had run away। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए ना? तो प्लीज़ जितना अपना दोस्त उन सबके बीच शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट के पहले और सिंपल पास्ट के बाद। क्या? आफ्टर का यूज
पास्ट परफेक्ट के पहले और सिंपल पास्ट के बाद करते हैं। क्लियर ना? जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट। उसके बाद आ गया आफ्टर और फिर आ गया पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट, आप लोग अगर ऐसे नहीं लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड एंड बाद में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। समझ रहे हैं? समझ में आ गया? आफ्टर और बिफोर में कोई प्रॉब्लम आज के बाद कभी नहीं, क्या कभी नहीं होगा। सीधा याद रहेगा, जो बिफोर का यूज सिंपल पास्ट से पहले करेंगे और पास्ट परफेक्ट के बाद करेंगे। आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट से पहले करेंगे और सिंपल पास्ट के बाद करेंगे। याद हो गया? नहीं याद हो तो दोबारा देख लीजिएगा, बट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत आगे काम देगा। इतने से सारा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल देखें। और आप लोग स्ट्रक्चर, आप लोग का होमवर्क था ना, जो इस स्ट्रक्चर को आप लोग को था निगेटिव बना के लाना, इंट्रोगेटिव बना के लाना, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH एंड WH निगेटिव लाए हैं बना के ईमानदारी से, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम सेंटेंस देते हैं, बनाइएगा। जैसे देखिए क्या है, वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, मतलब वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। तो क्या हो गया? शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ऐसा ही सोच रहे थे आप लोग? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका था? क्या वह अपना काम समाप्त कर चुका था? हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। वहाँ लड़की थी तो हर वर्क, यहाँ लड़का है तो हिज वर्क। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्या है, श्याम के यहाँ आने के बाद मैंने एक पत्र लिखा। श्याम के यहाँ आने के बाद मैंने एक पत्र लिखा, है ना? तो पहले श्याम आया कि पहले पत्र लिखे? बोलिए। हाँ, पहले श्याम आया तो श्याम आएगा पास्ट परफेक्ट में और पत्र लिखेंगे सिंपल पास्ट में। ऐसे ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, एकदम आसान हो जाएगा। चलिए देखिए तो क्या है, आई रोट अ लेटर, है ना, आफ्टर श्याम केम हेयर। आफ्टर आई रोट अ लेटर आफ्टर श्याम हैड नहीं लगा यहाँ पे, हैड केम नहीं, कम होगा। क्या होगा? कम हेयर, कम, क्योंकि V3 होता है ना। V3 क्या है? हैड के बाद V3 आता है और V3 कम का जो होता है ना, कम का, कम केम कम, है ना, कम केम कम, तो V3 भी कम ही होता है। तो क्या लिखे? आई रोट अ लेटर आफ्टर श्याम हैड कम हेयर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आफ्टर श्याम हैड कम हेयर आई रोट अ लेटर। आफ्टर श्याम कम हेयर आई रोट अ लेटर, दोनों तरह से लिख सकते हैं, है ना, या आई रोट अ लेटर आफ्टर श्याम हैड कम हेयर। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बताइए, पहले डॉक्टर आया कि रोगी मरा? बोलिए, पहले डॉक्टर आया कि रोगी मरा? रोगी मरा तब डॉक्टर साहब आए, यही ना। जो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मरेगा पास्ट परफेक्ट में और डॉक्टर साहब आएंगे सिंपल पास्ट में। इजी लग रहा है ना? चलिए देखिए जैसे क्या हुआ, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आया बात समझ में? आसान है ना? चलिए आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग बनाइए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर ना? चलिए तो हेडिंग बना लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसके बारे में एक लाइन लिखिए, इट इज अ very special case.
that the combination of two tenses number one past perfect and second past continuous. आया बात समझ में? इट इज अ वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, नंबर वन पास्ट परफेक्ट एंड सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जरा बोलिएगा, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. एंड पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड. यही होता है ना. अब इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है जानते हैं? सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड हैड और वाज वर्ड में दोनों में जब लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा? हैड जीतेगा. तो क्या आता है? हैड प्लस अब बिन है और ये V3 और V4 दोनों है, तो ये V3 जो है कहाँ V3 कहाँ बदल जाएगा? बिन में बदल जाएगा. और V4 ही रहेगा और अदर वर्ड. इसी का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. समझ रहे हैं? चलिए तो ज़रा इसको नोट कीजिए और एग्जाम आप लोग ज़रा इसका पहले तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव बनाने का प्रयास कीजिए. चलिए नोट कीजिए. वैसे अगर इंट्रोगेटिव बनाने की बात करें तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड. और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, ये तो हो गया निगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड. क्लियर? इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए तो हो जाएगा हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस जैसे का तैसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अगर WH बनाना हो तो क्या बनाएंगे? WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अगर WH निगेटिव हो तो क्या बनेगा? WH वर्ड प्लस हैडंट प्लस जैसे का तैसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्लियर ना? एक काम यहाँ पे भूल ही गए. देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग को सिंस फॉर लगाना होता है. सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, है ना. जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात हो, इस सब में क्या लगाते हैं. और अगर फ्यूचर परफेक्ट का भी बात हो जिसमें क्या है टाइम का यूज किया जाए, है ना, तो उसमें क्या करेंगे? सिंस और फोर का यूज करते हैं. सिंस और फोर का यूज जानना बहुत जरूरी है. सिंस और फोर का यूज हम आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताए थे, वहाँ पे बताए थे. आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वैसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं सिंस और फोर का. क्लियर ना? ये सब में लगेगा, ये सिंस और फोर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, सब में, है ना. चलिए तो ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आप लोग क्या करना है, एग्जाम्पल देते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा.
गया। तो अब जरा एग्जाम्पल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। वे लोग 2 घंटे से सो रहे थे। क्या? वे लोग 2 घंटे से सो रहे थे। पास्ट में कंटिन्यूटी है ना, मतलब सो रहे थे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बनाएंगे? दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स फॉर, अगर 2 घंटे से है ना तो क्या हो गया? 4 लगा। 2 बजे से रहता तो सिंस लगता है ना। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। तो क्या बना? दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर ना? नेक्स्ट, प्रिया 1 घंटे से रो रही थी। प्रिया 1 घंटे से रो रही थी, है ना। तो क्या बनाएंगे? प्रिया हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर, है ना। प्रिया हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। 1 घंटा भी तो पीरियड ही हुआ ना। हाँ, तो पीरियड वाले सब में 4 लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट, वे 2015 से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वे 2015 से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो क्या बनाएंगे? दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर अच्छा परीक्षा के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस 2015। क्या हो गया? सिंस 2015 या 2015, है ना। यहाँ पे क्या हो गया? सिंस आ गया। देखिए सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 4 किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, चाइल्डहुड, बर्थडे, मैरी, है ना। ये सब क्या है? सिंस है। AM, PM, नाइट, मिडनाइट, है ना। ओ क्लॉक, जितना भी 4 बजना सिंस, 4 घंटा 4, है ना। 5 वर्षों से 4 और 2015 से तो क्या? सिंस। क्लियर ना? चलिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4। तो क्या हो गया? दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस 2015, है ना। नेक्स्ट, वह मुझे सुबह से चिढ़ा रही थी। वह मुझे सुबह से चिढ़ा रही थी। चिढ़ाना समझते ना, परेशान करना, है ना। चिढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीजिंग मी। शी हैड बीन टीजिंग मी। कब से? सिंस मॉर्निंग, है ना। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट सब के लिए सिंस का यूज करते हैं, याद है ना। चलिए, तो क्या है? शी हैड बीन टीजिंग मी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी। नेक्स्ट क्या है? आप लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। आप लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो आप लोग का क्या होगा? यू हैड बीन रीडिंग, है ना। यू नहीं पढ़ रहे थे ना, तो यू हैडंट कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हैडंट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आप लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। यू हैडंट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वे लोग 5 वर्षों से क्या कर रहे थे। वे लोग 5 वर्षों से क्या कर रहे थे। ये आ गया WH वर्ड आ गया ना, तो पहले क्या का लिखेंगे? व्हाट हैड दे बीन डूइंग, है ना। वे लोग क्या कर रहे थे? क्या? व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों से, है ना। तो क्या हो गया? व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 5 ईयर, है ना। ये 4 सिंस 4 वाला है। अभी ने FOU वर्ड होता वो वाला रहता था, है ना। तो क्या है? व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 5 ईयर्स। आया बात समझ में? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे, मज़ा आ गया होगा। चलिए, इसे अब अपने जितना दोस्त है उन सब के बीच शेयर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। क्लियर ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।